Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to discuss certain numerical, certain question and answers of chapter मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग के हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में भी हमने यही किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पेज नंबर 9 के जो क्वेश्चंस गिवन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, बेसिकली टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। जो आपको केल्विन में दिया हुआ है उसको डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसका एक बेसिक सिंपल सा तरीका होता है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 केल्विन होता है। और तो आपको ये बताना है कि 300 केल्विन और 573 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे। जस्ट थिंक एंड डू दैट। 27 degrees Celsius and 300 degrees Celsius. 27 and 300 degrees Celsius. Yes, this is the right answer. But how? How will you find out? So जितना We केल्विन है ना सब subtract 300. 273 केल्विन माइनस कर देंगे। वेरी गुड। जो हमारा टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है उसमें से अगर हम 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वी विल हैव टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो जब 300 केल्विन से आप 273 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको होता कैसे है इसको समझते हैं। देखिए स्क्रीन आप देख पा रहे हो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है आपका 273 केल्विन। नाउ अब 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, आपको दिया हुआ है 300 केल्विन। यू हैव टू आपको करना क्या है, कन्वर्ट करना है 300 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से सिंपली आपको क्या करना है, 273 माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री 27. डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट आप करके दिखाओ, ये बहुत सिंपल है। 573 केल्विन टू इनटू डिग्री सेल्सियस। इट इज़ वेरी सिंपल। क्या करना है इसमें, स्नेहा शेयर बताइए क्या करना है इस क्वेश्चन। Yes, sir. क्या करना है इस क्वेश्चन, 573 केल्विन को आप 300. कैसे कैसे हो गए, क्या करना पड़ेगा इसमें। अभी बताया मैंने आपको कि आपको इसमें से क्या माइनस करना है, 270। माइनस करूंगी 273 से। वेरी गुड। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम केल्विन यू विल ऑब्टेन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो जब 573 में से आप 273 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 300। तो ये जो टेम्परेचर है ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ये क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको बताना है कि इस टेम्परेचर पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल शो यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट इज द फिजिकल स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 273 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉरी 250 डिग्री सेल्सियस गैस पे में वाटर पे किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में गैस एग्जिस्ट में करता है। सर गैस। चलिए अंकिता कुमारी बताएंगे। What? Sir, at 250 degrees Celsius, the physical state of water is gas, and at 100 degrees Celsius, the state of water is liquid and gas. Good. Liquid and gas, basically it is a transition stage. Right? It is a transition stage. Yes, sir. So बेसिकली ये क्या है कि 250 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या होगा कि जो इट इज़ अ गैसेस स्टेट, ये जो आपका वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज
100 डिग्री सेल्सियस, उस पर क्या होगा आपका वाटर क्या करता है, बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो उससे ज़्यादा किसी टेम्परेचर पे वाटर के स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ इट विल एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट। अच्छा चलिए, इससे एक क्वेश्चन मुझे याद आया, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वाटर वेपर्स। अब अगर कोई भी फॉर्म जो है किसी भी चीज़ की, उसकी गैसेस स्टेट होती है, और वाटर वेपर्स जो है वो भी गैसेस स्टेट है, लेकिन वो वाटर की है, तो उसको हम वाटर गैस क्यों नहीं बोलते हैं, वाटर वेपर्स क्यों बोलते हैं, ये आपको पता करना। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इट इज लाइक दिस, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि जब जब किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है, तो जब स्टेट चेंज होती है तो देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर जो वाटर जो आपके वाटर वेपर्स हैं, मतलब जो वाटर बॉयल होता है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे आपका जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, वे आर पीपल लिविंग क्लास। काफ़ी सारे बच्चे एक साथ क्लास लीव कर रहे हैं। या so for any substance why does the temperature remains constant during the change of state। जब स्टेट चेंज होती है तब उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, किसी भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस। यस, ड्यू टू लेटेंट हीट। गुड। लेटेंट हीट होती क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज लेटेंट हीट? ओके, लेट मी टेल यू, लेटेंट हीट क्या होती है, बताइए बताइए अंकिता बताइए। So during Sir, expansion, heat supply to substance do not increase the temperature because it is used to break the intermolecular force, एक्चुअली होता क्या and है that कि is हम्म, सृष्टि कुमारी बताएंगी। The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance. यस, एक्चुअली व्हाट होता क्या है कि देखिए, लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है एक तरीके से हिडन हीट। किसी बच्चे ने लिखा भी था, यस, इंद्र लोक ने लिखा हुआ था कि हिडन हीट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन हीट। कि क्या होता है कि जब जिस पॉइंट पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली स्टेट का वो क्या, उसका क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और उसके ट्रांसफॉर्मेशन में जो देखिए, पहले क्या होता है, सॉलिड्स जो होते हैं बहुत ही उनके जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब क्या होता है, जब हम उसको हीट करते हैं, व्हेन वी हीट पर्टिकुलर मटेरियल, पर्टिकुलर सब्सटेंस, हम उसकी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होती है उसको ब्रेक कर रहे हैं। जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो हमारी जो हीट एनर्जी है, बहुत सारी हीट एनर्जी है, उसको ब्रेक करने में लग जाती है। तो वो जो हम कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करने के बाद भी क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो सॉरी, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस सब्सटेंस को हीट करने के लिए काम नहीं आ रहा, उसके अंदर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, जो पार्टिकल Force of फोर्सेज है, attraction, but उसको particle is ओवरकम constant. करने के लिए आ रहा है। जब तक वो पार्टिकल्स की जो फोर्सेज है आपस में वो कम नहीं होंगी, वो टूटेंगी नहीं, तब तक उसका जो स्टेट ऑफ ट्रांजिशन है वो नहीं होगा। इसलिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है आपके ट्रांजिशन स्टेज पे। ये क्लियर है सभी को? yes, yes, sir. sir. Yes, sir. Good. Let's discuss the next question, which is for any substance. Oh, sorry, this one is done.
सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। अब आप जो आपको क्या करना है, एक तरीका बताना है जिससे जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है उसको आप लिक्विफाई कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, गैसेस को हमें क्या करना है, बेसिकली लिक्विड स्टेट में चेंज करना है। Ankita has raised her hand. Anyone else who would like to answer? Since Ankita has answered. Sneha, Shergil, Srishti. Anyone else? Nidhi, good. Women power. So girls are okay. Voice clear नहीं आ रहा है. I'll repeat the question. I'm asking the fourth question. Suggest a method to liquefy atmospheric gas. आप एक ऐसा मेथड सजेस्ट कीजिए जिससे कि आप जो गैस है उसको लिक्विफाई कर सकें। ओके, निधि कुमारी बताइए। By applying pressure and reducing the temperature, atmospheric gases can be liquefied. Yes, there are two ways. Anyone else who would like to add on something to it? Yes, Sir, compressibility. Yes, we can compress it. What are we doing actually by compressing a gas? शिवम कुमार बताइए जरा, कैसे करोगे गैसेस को लिक्विफाई? आपकी आवाज नहीं आ रही। Can ओके, नेवर माइंड, आपकी आपकी वॉइस का ग्लिच हो गया है। उसमें नेटवर्क का शायद कोई इशू रहा होगा। यू कैन नॉट हियर मी। Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. इंद्रलोक, Yes, sir. ठीक है, चलिए। We were discussing about the question number 4, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कोई ऐसा मेथड जिससे आप जो है गैस को लिक्विफाई करोगे। तो देखिए, दो तरीके हैं जिससे कि हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो उसका प्रेशर बढ़ा दें, जिस भी कंटेनर के उसको अंदर हमने उसको रखा है उसका अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, और दूसरा तरीका बिल्कुल सही बताया इन्होंने, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दे सकते हैं। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा था जब हम समझ रहे थे कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड by reducing temperature or by increasing temperature and by applying pressure। हम प्रेशर लगा के क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। यस, एनीवन हु वुड लाइक टू से एनीथिंग? सर, कूलिंग भी कर सकते हैं ना? हाँ, टेम्परेचर रिड्यूस करके हम गैस को वो कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। बेसिकली जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। पार्टिकल्स जब के पास जब एनर्जी होती है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से हमारे एनर्जी गेन करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो दे गेन एनर्जी, और ये एनर्जी गेन करने के बाद दे ऑसिलेट, वो इधर उधर भागते रहेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वो ऑसिलेट करते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी स्टेज, जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट है वो चेंज होती रहेगी। इसलिए आप देखते होगे कि जो वाटर को आप ज़्यादा हीट करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, उसकी वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसको हीट प्रोवाइड करके उसकी जो स्टेट है उसको चेंज कर रहे हैं। अब इसका उल्टा हम कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है उसको अगर हम कम कर दें, हीट को जो है कम कर दें, उसकी जगह हम उसको फ्रीजिंग मतलब उसको ठंडा करना शुरू कर दें। तो क्या होगा कि वो जो गैस है उससे वो आपका लिक्विड स्टेट में चेंज होता चला जाएगा। Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's discuss the questions given on
पेज नंबर 10 10 पेज नंबर 10 पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जब गर्मी होती है तो आपका जो डेजर्ट कूलर है वो बहुत आपको ठंडी हवा देता है, ऐसा क्यों होता है? एक और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जब डेजर्ट कूलर तब ज़्यादा ठंडी हवा देता है जब गर्मी हो, लेकिन जब उमस ज़्यादा हो तो वो ठंडी हवा नहीं दे पाता है, ऐसा क्यों? अंकिता, यस अंकिता। Sir, on a dry day, humidity decrease and the rate of evaporation increase. वेरी गुड। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो इवेपोरेशन है वो क्या देता है, वो कूलिंग इफेक्ट देता है। बताइए लोग। जैसे सर कूलर जो वाटर से सर छेदता है, उसकी वजह से जब हॉट ड्राई डे होता है तो सर उसमें वो इवोपरेट होता है सर। इवोपरेट के कारण वहां पे सर हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ती है और सर वहां पे रूम ठंडा होता है सर। जब हवा में ह्यूमिडिटी होती है पहले से ही तो वो इवोपरेट नहीं हो पाता है सर। वेरी गुड, इसलिए कूलिंग इफेक्ट भी नहीं आता है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आप दोनों ने। मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूंगा, बट इसी को थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। क्या होता है कि आपके जब डेजर्ट कूलर जब आप चलाते हो तो आप देखते हो उसकी जो विंग्स, जो उसकी विंडोज़ होती है, जो उसकी बेसिकली जालियाँ होती हैं, उस आउटर वॉल्स होते हैं, उसके ऊपर जो है वाटर जो है वो स्प्रिंकल करते हैं। वाटर जब हम स्प्रिंकल करते हैं तो वो क्या करते हैं, बेसिकली एयर जो है उसको सक इन करता है। कूलर के अंदर जो मोटर होती है वो क्या करती है, एयर को सक इन करती है। जब वो एयर को वो अंदर लेती है तो क्या करती है, एयर को मॉइस्चराइज करती है। एयर को क्या करती है, बेसिकली उसके अंदर वाटर लेवल बढ़ा रही है। तो जब वो एयर के अंदर वाटर लेवल बढ़ा रही है और उसको फिर क्या करती है, फैन की हेल्प से आपकी तरफ पुश करती है। तो इसलिए आपको क्या होता है, बेसिकली जब आप कूलर के सामने जाते हो तो आपको ठंडी हवा लगती है। लेकिन ह्यूमिड डे में क्या होता है, ह्यूमिडिटी में पहले से इतना वाटर प्रेजेंट होता है, ह्यूमिडिटी पहले से इतनी होती है। तो ह्यूमिडिटी पहले से इतनी होने के बाद से क्या होता है कि आपकी जो एयर है, इट हैज़ ऑलरेडी वाटर। उसके पास क्या होता है, वाटर होता है पहले से। वाटर पहले से होने की वजह से वो ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाती। इसलिए आपने देखा होगा कि मई में कूलर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा देता है, लेकिन जैसे ही आपका जून आ जाएगा, आपके यहाँ पे जून जुलाई, उसके अंदर जो हवा है वो ठंडापन उसका वो जाता रहेगा, क्योंकि हवा जो है आपके आसपास की एयर जो है वो ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। इट इज़ क्लियर? Yes. Yes, sir. अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन हमने जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था। अब आप मुझे बताइए कि हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। मटका जो है वो पानी को ठंडा क्यों करता है गर्मियों के अंदर? बताइए। दिवाकर, चलिए दिवाकर बताइए। यस सर। मटका जो है, घड़ा जो होता है, वो गर्मियों में ठंडा पानी क्यों देता है? Large number of tiny pores is present on the surface of the earthen pot matka. The water stored in earthen pot matka evaporates faster through this process due to the increased exposed surface area. As the process of evaporation causes cooling, the storage of water inside the earthen pot become cool. चलिए और कोई बताइए। हमने डिस्कस किया था इसको। गुड दिवाकर, अच्छा बताया आपने। एनिमल एल्स वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन कि जो मटके होते हैं वो हमारे पानी को ठंडा क्यों करते हैं? जी अंकिता बताइए। The earthen pot has porous wall. When water evaporates from the outer surface of the earthen wall, it takes the latent heat of vaporization from the earthen pot and thus causes cooling. गुड। देखिए क्या होता है, बेसिकली अर्दन जो पोर्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। छोटे छोटे पोर्स क्या करते हैं, वाटर जो अर्दन पोर्ट के अंदर रखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालते हैं।
बाहर वाली जो कवरिंग होती है, बाहर वाली जो वॉल होती है पॉट की, उसको क्या करते हैं, उसको गीला करते हैं। जब उसको गीला करते हैं तो क्या करते हैं, हवा जब उसके आसपास से फ्लो करती है तो वो क्या करते हैं, उसके वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वाटर को जब वो एब्जॉर्ब करती है तो उसकी वजह से वो एरिया पर्टिकुलर कैसा हो जाता है, वो कूल हो जाता है। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर भी यही होता है। यस, इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉट। वो पानी क्या होता है, उस सरफेस से इवेपोरेट होता है, और जब इवेपोरेशन होता है उससे क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. The third question also has the same. Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? जब हम अपने हाथ पे एसीटोन, परफ्यूम या फिर पेट्रोल को डालते हैं तो वो ठंडा ठंडा हमें क्यों लगता है? चलिए मैं किसी और से पूछूँ, अंकिता आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। लेट अदर्स ट्राई। चलिए नेहा बताएंगे। मुस्कान आप बताइए, जब आप अपने हाथ पे अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर को लगाते हो तो आपको ठंडा ठंडा क्यों लगने लगता है? जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है सेम एक्सप्लेनेशन उसी के साथ भी जाएगी, बताइए। Anyone else who would like to answer? कोई और इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? चलिए अंकिता आप ही बताइए। सृष्टि। Sir, when ओके सृष्टि आंसर। Acetone, petrol, and perfume are volatile substances that get अच्छा, volatile क्या होता है? evaporated when they come in contact with air. वोलेटाइल क्या होता है? sir fast evaporate. वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे सब्सटेंसेस वोलेटाइल जो हैं, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज थ्री आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है कि जो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है, जितना जल्दी इवेपोरेट होता है वो हम कहेंगे वो उतना ज़्यादा वोलेटाइल है। वेरी गुड सृष्टि। बेसिकली होता क्या है कि ये जो तीनों हैं आपके एसीटोन, पेट्रोलियम, परफ्यूम, ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस के एग्जांपल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। और इवेपोरेशन क्या करता है, परिवर्तनशील। क्या हुआ इन लोग? सर उसका हिंदी मीनिंग होता है सर क्या होता है हिंदी मीनिंग? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। वाओ, वोलेटाइल, गुड। चलिए आगे डिस्कस कर रहे थे। हाँ, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, बेसिकली हमारा जो हैंड है वो क्या करता है, इट इज इट एक्सपीरियंस अ कूलिंग इफेक्ट। उसको क्या होता है, वो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। पेट्रोल एंड परफ्यूम evaporate at low temperature. When some petroleum perfume is dropped on the palm, it takes heat from the palm and evaporate, thereby making the palm cooler. Good. Next question is, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? एक saucer जो होता है उससे आप चाय जब आप पीते हो तो उससे आप अच्छे से मतलब इजीली उसको पी सकते हो, उससे सिप ले सकते हो। लेकिन अगर कप से पीते हो तो इट रिमेन्स वेरी हॉट। सॉसर बेसिकली एक फ्लैट बर्तन होता है, ऐसा क्यों होता है बताइए स्नेहा। A liquid has large surface area in a surface them a cup. This evaporation affects a cold as the surface than a cup. For this reason, we are able to not hot tea milk fakes from a surface in a cup. ओके, एनीवन एल्स?
Yes, Ankita. A saucer has more surface area for evaporation of tea than a cup. Thus, more cooling is observed in a saucer. देखिए सॉसर का जो एरिया है, चलिए मैं सॉसर को अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बताइए, एक जो बड़ा प्लेट होता है, एक छोटी प्लेट होती है जो कप के बेसिकली नीचे रखी जाती है, उसमें जब आप चाय पीते हो तो इट इज़ या प्लेट। अब प्लेट के अंदर अगर आप चाय पियोगे और एक कप के अंदर आप चाय पियोगे तो किस में जल्दी ठंडी होगी चाय? It's a plate. प्लेट के अंदर Plate. क्यों जल्दी Plate. ठंडी होगी? बेसिकली उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से उससे एवेपोरेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। यस एंड देखो, द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज फास्टर विद विद अ लार्जर एरिया। लार्ज एरिया में क्या होता है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो आपका बेसिकली इट इवेपोरेट्स फास्टर एंड देयरफॉर इट कूल्स डाउन इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि गर्मियों में आप बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन है, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे होगे आप कि गर्मियों में किस टाइप के कपड़े में पहनने चाहिए। एक एग्जांपल दे, कुछ लाइट कलर। हाँ, लाइट कलर के कपड़े में पहनने चाहिए। अच्छा, मैं आपको पूछूं कि गर्मियों में अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनोगे तो Cotton. क्या होगा आपके साथ? यस, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ज़्यादा गर्मी लगे। ब्लैक कलर का सर क्लॉथ सर ज्यादा हीट यस, एब्जॉर्ब करता है सर, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है सर, जिसकी वेरी वजह से हमें वेरी ज्यादा गर्मी लगेगा सर। वेरी गुड। जो रेड होता है, अगर आप गर्मी के अंदर रेड पहन या फिर ऑरेंज पहनते हो, चलिए ऑरेंज तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन अगर रेड पहनते हो या ब्लैक पहनते हो या डार्क कलर के जो आप क्लोथ्स पहनते हो तो उससे क्या होता है बेसिकली वो आपके जल्दी क्या होते हैं, वो दे एब्जॉर्ब मोर हीट, वो क्या करते हैं हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं आप हल्के लाइट कलर के कपड़े पहनते हो या फिर आप कॉटन के कपड़े पहनते हो तो दे हैव व्हाट डू दे डू, ये आपको क्या करते हैं बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं स्वेट आपका, और आपको इवेपोरेशन जो है उसको करने में हेल्प करते हैं। और डार्क कलर के कपड़े पहनने से आपको ज़्यादा हीट लगती है। तो वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड वी आर लेफ्ट विद these questions given on your exercise। 12. चलिए, ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में जो दिए हुए हैं। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या आपको? आप दिखाई देगी। स्क्रीन दिख रही है ना? इज द स्क्रीन विजिबल? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन क्यों विजिबल नहीं है? Yeah, I can see that. I can sense it. The screen is not visible. Just let me check. आप भी दिख रही है ना? Yes, sir. चलिए बताइए, आपको क्या करना है बेसिकली। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस टू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, तो कैसे होते हैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट? केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी विल फाइंड द वैल्यूज इन डिग्री सेल्सियस। और अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। ये क्लियर है सभी को? सो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड Yes, क्वेश्चन sir. आप अपने आप के लिए, Yes, मैं sir. इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, कि नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो टाइम के साथ डिसअपियर क्यों हो जाती हैं अगर उनको उसमें कोई भी सॉलिड रिमेन बचता नहीं है। नेफ्थलीन बॉल्स जो है सॉलिड है वो डायरेक्टली अपीयर डिसअपियर क्यों हो जाती है? एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन क्या होता है? बेसिकली डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड टू गैस। तो नेफ्थलीन वॉल्स क्या होते हैं? दे अंडरगो सब्लिमेशन, इसलिए उसका जो ट्रांजिशन हो जाता है आपका सॉलिड टू गैस। कपूर होता है ना, जो पूजा में इस्तेमाल होता है, देखा है आपने? कैम्फर, am I audible? My voice is not Yes, sir. coming. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. I am asking, जो कपूर होता है उसको जब आप बर्न करते हो तो वो क्या होता है? इट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। वो सॉलिड से क्या हो जाता है? गैस स्टेट में चेंज होता है एंड इट डिसअपीयर्स। इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कोई बीच वाली स्टेज नहीं आती। आपकी सॉलिड होता है और उसके बाद डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिव रीजंस फॉर व्हाई वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम दूर बैठे हैं कुछ मीटर्स, हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट पॉसिबल? यस अंकित। सर जो हॉट फूड रहते हैं उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को परफॉर्म करते हैं, इसलिए जो स्मेल होता है हॉट फूड का वो हमारे नाक तक पहुंच जाता है। बट यहाँ तो परफ्यूम का हो रहा है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट परफ्यूम। सिमिलर एक्सप्लेनेशन भी आपके उसमें जाएगी कि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑसिलेट बेसिकली दे ड्यू टू डिफ्यूजन। वो क्या करते हैं? एयर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं? बेसिकली पुश करते हैं एक रैंडम डायरेक्शन में, और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? दे एंटर इनटू आवर नोज, और हमें पता लग जाता है कि कोई अगर दूर से भी जा रहा है परफ्यूम लगा के तो हमें पता लग जाता है कि इसने परफ्यूम लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको अब कोई बात नहीं अंकिता, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। नाउ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन बाय यू ओनली। अगर आप इन क्वेश्चंस को आप अपने आप ट्राई कीजिए, मैं इनके जो आंसर्स है वो आपको शेयर कर दूंगा, बट ऑल ऑफ यू शुड ट्राई दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन। आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी। So let's take the attendance and Okay. okay, let's take the attendance then.